Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says toxic agents present in food which interfere with thyroxine synthesis lead to the development of option A cretinism, option B simple goiter, option C thyrotoxicosis, ऑप्शन डी टॉक्सिक गोइटर. सो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन फूड जिसकी वजह से हमारे थायरॉक्सिन सिंथेसिस विद जो इंटरफेयर करती है इन आर थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच डिजीज. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज थायरॉक्सिन. सो हमारा थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन को हम जनरली T4 भी बोलते हैं. ये हमारा वन ऑफ द प्राइमरी हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द थायराइड ग्लैंड. सो हमारा थायराइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है. हमारा थायराइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा थायरॉक्सिन का सिंथेसिस होता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं. अगर हम पहले स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा आयोडीन अपटेक. स्टेप 2 आता है हमारा थायरोग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन. इसमें आता है थायरोग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप आता है हमारा आयोडीनेशन. आयोडीनेशन के बाद हमारी नेक्स्ट आता है कपलिंग रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे. फर्दर अगर देखें तो इसकी स्टोरेज होती है विच इज इन दी कोलॉइड. कोलॉइड जो होता है वहां पर इसकी स्टोरेज होती है एंड नेक्स्ट आता है हमारा रिलीज इनटू दी ब्लड स्ट्रीम. रिलीज इनटू दी ब्लड स्ट्रीम. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज क्रेटिनिज्म. ऑप्शन ए है हमारा क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म क्या होता है? और ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत ऑप्शन है बिकॉज क्रेटिनिज्म जो होता है इट इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी. क्रेटिनिज्म जो होता है ये जनरली प्रेगनेंसी में देखा जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा जाता है एंड इसमें जो होता है सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी देखी जाती है. दिस इज सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी एंड it leads to congenital hypothyroidism. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की विच इज सिंपल गोइटर. सिंपल गोइटर जो होता है हमारा ये इसको हम नॉन टॉक्सिक और एंडेमिक गोइटर भी बोलते हैं. इसमें जनरली एनलार्जमेंट देखी जाती है. ये हमारा एंडेमिक गोइटर या फिर नॉन टॉक्सिक गोइटर भी होता है एंड इसमें जनरली देखी जाती है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है. जो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो जनरली यहाँ पे बड़ा हो जाता है एंड थायराइड ग्लैंड एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन द जो ग्लैंड होता है अब जब ये कंपेंसेट करने की कोशिश करता है तो इसके वजह से थायरॉक्सिन के जो लेवल्स होते हैं वो लो चले जाते हैं. It leads to low thyroxine levels. Next option है हमारा ऑप्शन नंबर सी which is thyrotoxicosis. थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है? ये हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है उसका एक्सेस हो जाता है इन आर ब्लड स्ट्रीम. थायराइड एक्सेस अमाउंट में हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि इनके वजह से जो होता है जनरली थायराइडिटाइटिस ये हो जाता है या फिर हमारा ग्रेव्स डिजीज भी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं वो भी हो जाता है. फोर्थ हमारा जो गिवन ऑप्शन है वो है हमारा विच इज टॉक्सिक गोइटर. हमने भी देखा था हमारा एक सिंपल गोइटर था which was non-toxic. अब ये हमारा है टॉक्सिक गोइटर. टॉक्सिक गोइटर जो होता है ये होता है हमारा ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड. अब जब हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है? ये हमारा टू मच थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. इट लीड्स टू टू मच थायरॉक्सिन प्रोडक्शन एंड जिसकी वजह से जो हमारा हाइपर थायरॉइडिज्म होता है वो हो जाता है. इट लीड्स टू hyperthyroidism.
So hyperthyroidism. So therefore, the correct answer for this given question is option number B, that is simple goiter. Hope you understood it well. Best of luck.